बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे इमरान खान का तौहीन अदालत केस में। आज जवाब जमा करवाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जज ज़ेबा चौधरी केस में इमरान खान ने दोबारा ना तो माफ़ी मांगी है और माफ़ी मांगना ज़रूरी भी नहीं है, इसके ऊपर भी इमरान खान ने अदालत में आर्गू किया है। और साथ अदालत में इमरान खान ने अपने जवाब में इम्पोर्टेड हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद और पीडीएम की बदनीयती को भी अदालत के सामने रखा है और अपना भी बताया है कि वो पूरे मुल्क में अपने इदारों के लिए क्या जंग लड़ रहे हैं। और फिर कल इमरान खान की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई है पेशावर जलसे में, उसका भी जिक्र किया गया है। और साथ इमरान खान ने यह भी कहा है कि इसी बुनियाद पर मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का भी मुकदमा हुआ है। इमरान खान ने वो जज का फ़ैसला भी लिखा जिसमें शहबाज गिल को व्हील चेयर पर नहीं लेके आ रहे थे, उसको ऑक्सीजन मास्क नहीं दे रहे थे और वो चीख रहा था ऑक्सीजन मास्क मांगने के लिए। बड़ा डिटेल जवाब दिया है, 19 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जवाब है, आपने तसल्ली रखनी है। और मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने अपने अल्फाज वापस लेने की बात दोबारा की है और फिर तगड़ा जवाब दे दिया है और सारे फैक्ट्स को डिस्कस किया है। और ये अहम चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और एंड पे उन्होंने ये भी कहा है कि अनकंडीशनल अपॉलोजी ज़रूरी नहीं है शोकाज नोटिस वापस लेने के लिए। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला रखा है। जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस था 2014 का, उसका फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा है। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया गया है। ये पैरा नंबर 2 है जिसमें यह कहा गया है कि जो अदालत की बड़ी मेहरबानी है कि अदालत ने सप्लीमेंट्री रिप्लाई जमा करवाने का टाइम दिया है। द रिस्पोंडेंट हाईली अप्रिशिएट एंड वैल्यूज़ द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड and level of conduct of a political leader who sways the course of public opinion in order to enhance respect for the institutions। कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सियासी रहनुमा के हवाले से ऑनरेबल कोर्ट ने जो रिमार्क्स दी वो बड़े अहम हैं। The respondent was deeply moved by those observations which were meant to promote social and political good, and the respondent assures this honorable court that the respondent would always stand for such common causes। कि इमरान खान ने कहा कि मैं अदालत की जो ऑब्जर्वेशंस हैं एक सियासी रहनुमा के बारे में, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं अदालत को यकीन दहानी करवाता हूं कि अदालत जो एक सियासी रहनुमा से जो कुछ एक्सपेक्ट करती है, इमरान खान उस कॉज के लिए पूरे मुल्क में और कारकुनान की और अवाम उन्नास की तरबियत के लिए अपना किरदार अदा करेगा। Indeed, the observations made have given a great opportunity to reflect on the important aspects of the matter that have a great bearing upon the rule of law and fair dispensation of justice in Pakistan। The respondent humbly assures this honorable court that he has a profound regard and respect for the honorable court। कि बड़ी इज़्ज़त है मेरे दिल में अपनी अदालतों के हवाले से, मैं अदालत को यकीन दहानी करवाता हूँ। एंड जजेस और जजेस के बारे में हु आर डिस्पेंसिंग जस्टिस टू कॉमन मैन इन द सीवर डिफ़िकल्ट टाइम्स। के मुख्तलिफ मुश्किल अवकात में जो अदालतें और जजेस लोगों को इंसाफ दे रही हैं, बड़ी इज़्ज़त है और बड़ी रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। ये कहना था इमरान खान का। The respondent takes this opportunity to express his deep regret over his unintentional utterance during the course of his speech। कि मुझे इंतहाई मैं रिग्रेट करता हूँ और मुझे इंतहाई अफसोस है इस बात पर कि मैंने अपनी तकरीर के दौरान वो अल्फाज कहे हैं जो मेरे अनइंटेंशनल थे, उसमें मेरी इंटेंशन नहीं थी। It is stated with respect that those utterances were unintentional and not meant to be directed towards the lady judge for whom he has a lot of respect। मैं ख़ातून जज की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं था कि मैं उस जज की तौहीन कर रहा हूँ। वो जो अल्फाज थे जो रैली में मैंने कहे थे वो बिल्कुल अनइंटेंशनल थे, जिस पर मुझे रिग्रेट है, मुझे अफसोस है और मैं इजहार करता हूँ कि मुझे अफसोस है इस बात का और मैं जजेस की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। दी रिस्पोंडेंट रिस्पोंडेंट सोच भी नहीं सकता कि जज साहबा के जो उनको तकलीफ़ पहुँचाएँ या उनके जो इंसल्ट करें या तौहीन करें। द रिस्पोंडेंट नेवर मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स एंड इफ़ हर फीलिंग्स हैव बीन हर्ट इट इज़ डीपली रिग्रेटेड। कि ये रिग्रेट करते हैं कि मुझे इसके ऊपर अफसोस है कि जो मेरे अल्फाज से जो ऑनरेबल जज साहब हैं उनको फ़ील हुआ है और उनको तकलीफ़ महसूस हुई है। और उस पर जो है ना, अब वर्ड जो रिग्रेटेड है ये बड़ा अहम है
कि इमरान खान ने, पहले ये था कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, आज नई एडिशन ये है कि मुझे अफसोस है अपने अल्फाज पर। The respondent neither mean to threaten the lady judge nor could be think of doing so। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मैं जज साहबा को कोई धमकी दूं या मैं कोई तकलीफ़ पहुंचाने का, मेरी हरगिज़ कोई इंटेंशन नहीं थी। और आगे उनकी तरफ से ये कहा गया, द रिस्पोंडेंट हैज़ रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशरी इंक्लूडिंग द सबऑर्डिनेट जुडिशरी एंड ही बिलीव्स दैट जजेस ऑफ द सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट इन ऑर्डर टू डिस्पेंस जस्टिस टू द कॉमन मैन। कि मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है या लोअर जुडिशरी है उसको भी वो अपना कानून और आइन के मुताबिक काम करी, और मेरे दिल में उनके लिए बड़ी इज़्ज़त है। और द रिस्पोंडेंट स्टैंड्स फर्मली फॉर द राइट्स ऑफ वीमेन। और जो रिस्पोंडेंट है वो फर्मली अपने जो ख़वातीन के हकूक़ हैं पाकिस्तान में उसके साथ खड़ा है। और रिस्पोंडेंट वो वाहिद लीडर है जिसने हमेशा ख़वातीन को आगे लेके आया है और अपनी जमात में भी ख़वातीन को उसने सबसे ज़्यादा जगह दी है। द रिस्पोंडेंट आल्सो एश्योर्स दिस ऑनरेबल कोर्ट दैट ही वुड नॉट शाई अवे फ्राम एक्सप्रेसिंग हिज रिमोर्स टू हर। कि वो कोई उसके ऊपर इतरा नहीं रहा। रिस्पोंडेंट अदालत को ये यकीन दहानी दिलवाता है कि वो खुश नहीं है जो अल्फाज उसने ऑनरेबल जो लेडी जज थे उसके बारे में कहे। दोज अटरेंस वर नेवर मीन टू इंटरफेयर विद और इन एनी इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और ना ही मेरा को हरगिज़ ये मतलब था कि मैं जो इंसाफ या कानून का जो रास्ता है उसमें कहीं मैंने कोई ऐसा कोई मैं उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करूँ, ये हरगिज़ मेरा मकसद नहीं था। द रिस्पोंडेंट बिलीव्स दैट कोर्ट्स ऑल ओवर पाकिस्तान आर एडहेरिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं ये समझता हूँ कि पूरे मुल्क में जो अदालतें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक अपना काम कर रही हैं। द रिस्पोंडेंट firmly believes that a strong and truly democratic Pakistan has to be based on strict adherence to the constitution। कि मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि जब तक आइन के ऊपर अमल दरामद होगा, आइन के मुताबिक काम होगा तो हमारा जो मुल्क है वो तरक्की करेगा और मजबूत होगा। दिस ऑनरेबल कोड फॉलोइंग हाई ट्रेडिशंस ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे बात शुरू की है इम्पोर्टेड हुकूमत की। अदालत के इमरान खान ने कहा कि जनाब ने हाई जो जस्टिस जो इंसाफ के तकाज़े हैं और रवायात हैं उन पर अमल दरामद करते हुए मुझे जो एक रिप्लाई जमा करवाने का, सप्लीमेंट्री रिप्लाई जमा करवाने का मौका दिया है, इसको भी मेरे मुखालफिन ने मिस यूज़ किया है, अदालतों पर इल्ज़ामात लगाए हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को सियासत से आउट किया जाए, इमरान खान को नॉक आउट किया जाए और जो मैदान है उससे बाहर निकाला जाए। ये सिर्फ उनका मकसद है और इसी मकसद के खातिर उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज किया है। आगे जो इमरान खान की तरफ से जो जवाब जमा करवाया गया है उसमें यह कहा गया है कि इमरान खान ये भी अदालत को क्लेरिफाई कर दे कि उसके नॉलेज में नहीं था कि कोई ऐसी जो प्रोसीडिंग्स थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। मुझे ये लगा था कि जो शहबाज गिल का केस था वो ख़त्म हो चुका है और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये ऐसा कोई मामला पेंडिंग है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अदालत को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो फिज़िकल रिमांड है उसके बाद जो मामला दी मैटर हैड एंडेड देयर, कि मुझे ये था कि वो मामला वहाँ ख़त्म हो गया है, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो मामला अभी तक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और साथ उन्होंने कहा कि जो एज सबमिटेड प्रीवियसली द एलिज्ड न्यूज़ ऑफ टार्चर वाज वाइडली रिपोर्टेड इन सोशल, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विच वर वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द रिस्पोंडेंट। दीज विजुअल्स वेयर मिस्टर गिल वाज सीन बैडली स्ट्रगल विद हिज ब्रीथ एंड बेग्ड फॉर हिज ऑक्सीजन मास्क। कि मैंने वो देखी हैं फुटेजेस जिसमें वो सांस नहीं ले रहे और वो भीख मांग रहे हैं कि मुझे ऑक्सीजन मास्क दे दें। ये इंतहाई तकलीफ़ दे था। तो जब इसको देखा तो उसके बाद जो जज्बात थे वो जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि साथ जो बाकी जो रिस्पोंडेंट्स की चीज़ें थी उसका ये मतलब नहीं था कि वो इस तरह की जो चीज़ें हैं या जो अदालत में कोई केस पेंडिंग है उस पर असरअंदाज हो, बल्कि वो जो वीडियोस देखी थी और शहबाज गिल की जो हालत देखी थी उसने इंतहाई ज़हनी तौर पर तकलीफ़ पहुंचाई थी रिस्पोंडेंट को, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो कमेंट है वो किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज स्पीच। साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका बड़ा जो पैरा नंबर 4 है कि बड़ा बिज़ी शेड्यूल होता है और उनके नॉलेज में नहीं था
कि कोई मैटर ऊपर पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अदालत में कोई मामला पेंडिंग है तो वो कभी इसके ऊपर ना करते, और इस वजह से अदालत को जो है वो अदालत इस चीज़ को इग्नोर करे। और साथ उन्होंने जो 2 केसेस के हवाले हैं, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज़, 3 केसेस के जो पिछले इंटरम ऑर्डर में अदालत ने 31 अगस्त को आज ये फरमाया था कि इन फैसलों को भी आपने मद्देनज़र रखना है, तो उसमें अदालत को कहा है इमरान खान ने कि वो जो 2 केसेस हैं निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़, और वो मेरे ऊपर अप्लीकेबल नहीं होते, उनके बिल्कुल डिफरेंट फैक्ट्स हैं। उसमें उनको अदालत को बताया कि ना तो उनको अपने अल्फाज पर अफसोस था, ना वो अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार थे, और वो स्कैंडलाइज कर रहे थे जुडिशरी को। पनामा पेपर एक जजमेंट आई पनामा केस में, और उसकी बुनियाद पर अपनी लीडरशिप के कहने पर वो एक प्री प्लान एक कर रहे थे, जो उनकी तरफ से एक अदालतों की तौहीन पर मुहिम चलाई जा रही थी। मेरा ये मामला नहीं था, मैं आज तक अदालतों की इज़्ज़त करता आया हूँ और मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। और ये अचानक वो उस जो ख़ास स्टेट ऑफ माइंड है और वो शहबाज गिल का टार्चर है, उसको देखते हुए मेरी ज़ुबान से ये अल्फाज निकल गए, जिनको मैं वापस भी लेता हूँ और मुझे उसके ऊपर अफसोस भी है। साथ उन्होंने हवाला दिया कि जो फिरदौस आशिक अवान का केस है, उसमें भी जो अदालत की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई थी, या अदालत ने जो रिमार्क्स लिखे थे अपने फ़ैसले में, उनको भी अदालत में यही समझा जा रहा है कि वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जब शहबाज गिल हॉस्पिटल में थे, वहाँ से उनकी जो वीडियोस लीक की जा रही थी, तस्वीर लीक की जा रही थी, उसका मतलब ये था कि जज को असरअंदाज होना और पुलिस की ये बदनीयती थी, और वो ये चाहते थे कि जज को पता हो कि वो बिल्कुल ठीक है, और ताकि उसका जिस्मानी रिमांड मिले। इमरान खान ने कहा कि मुझे इस पर भी बड़ी तकलीफ़ है कि वो वीडियोस कैसे लीक हो रही थी जब वो पुलिस कस्टडी में था, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश थी। और साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि वहाँ जो कंटेमनर्स थे जिन्होंने तौहीन की थी, तौहीन अदालत के जो मुल्ज़मान थे, उनका स्टांस और जो फैक्ट्स थे वो अलग थे, और जो मेरा फैक्ट है वो बिल्कुल अलग है। और साथ उन्होंने अदालत में ये भी कहा कि मैंने कोई कंपेन नहीं की, मैंने हमेशा रूल ऑफ़ लॉ की बात की है, जस्टिस की बात की है, मैं सुप्रीम कोर्ट की और इदारों की इज़्ज़त की बात करता हूँ, मैंने कभी ऐसा कोई मामला नहीं किया। और साथ इमरान खान की तरफ से जो अदालत के फ़ैसले हैं उनका हवाला दिया गया, और वो उन तीनों फ़ैसलों के मुख्तलिफ जो टुकड़े हैं वो कोड किए गए, और बताया गया कि ये जो फ़ैसले थे, ये इनके फैक्ट्स और मेरे जो फैक्ट्स थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं कोई अदालतों के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इमरान खान की तरफ से जो अदालत के सामने ये रखा गया है कि मैंने जो अदालत के सामने जो चीज़ें की हैं, PLD 2018 है, सुप्रीम कोर्ट 778, उसका पेज है पैरा 787 और पैराग्राफ 21 है, जिसमें ये कहा गया कि जो अदालत की तरफ से ये कहा गया कि जो इनके रिमार्क्स थे वो ऐसे थे, जो रिमार्क ये तलाल चौधरी के केस में, और जिनके बारे में अदालत ने वाज़े बताया कि ये लोग वो थे जो तौहीन अदालत करने वाले थे, और वो रिमार्क्स और मेरे रिमार्क्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं कोई स्कैंडलाइज नहीं कर रहा था, मैं कोई प्री प्लान अदालतों के ख़िलाफ़, मैं एक टार्चर की सिचुएशन थी उसमें सारी चीज़ों को देख रहा था। बहरहाल इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि जो बाकी चीज़ें मेरे ख़िलाफ़ हैं, इसमें अहम चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस फ़ैसले में ये कहा गया है कि PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 367 ये केस है जिसमें अदालत ने ये बयान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि इन आर ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कोर्ट किया है PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा है 367, और ये भी इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस था। उसमें अदालत ने कहा है कि जो इन आर ओपिनियन द सबमिशन ऑफ एन अनकंडीशनल अपॉलोजी बाय द एलिज्ड कंटेम्नर इन एवरी केस इज़ नीदर condition precedent nor a point of ego or prestige for courts, के हर केस में गैर मशरूत माफ़ी मांगना ना तो ये ज़रूरी है और ना अदालतें इसको अपनी ईगो बना के बैठ जाएं कि नहीं गैर मशरूत माफ़ी मांगेगा तो हम माफ़ करेंगे। अदालत ने कहा 2014 में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि अदालतों ने देखना है कि उसका बिहेवियर कैसा है, क्या उसको गलती अपनी महसूस हुई है, क्या उसको अपनी गलती पर अफसोस है, क्या अदालत के बुलाने पे वो आ रहा है, क्या अदालत में उसका रवैया कैसा है। और अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2014 में कि इमरान खान जब अदालत ने बुलाया है वो आया है और उसका बिहेवियर ये बता रहा है कि उसको अपने किए पर अफसोस है। इस वजह से जो अनकंडीशनल अपोलॉजी है वो ज़रूरी नहीं है।
और जो ये कंडक्ट है यही बताता है कि उसको अपने किए पे वो रिग्रेट है और उस बुनियाद पर उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म की गई थी। तो इस पर अदालत को कहा है जनाब कि हमारा जो केस है वो इन फैक्ट्स की बुनियाद पर है जो 2014 के फैक्ट्स थे सुप्रीम कोर्ट के, अब हमारे भी बिल्कुल वही फैक्ट्स हैं और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है। तो हम जनाब अफसोस भी करते हैं, अपने अल्फाज पे वापस लेने को भी तैयार हैं, मेरिट के ऊपर भी जो चीज़ें वो हमने आपको बता दी हैं, इस वजह से जो ये शो काज है इसको वापस लिया जाए। और साथ इमरान खान ने अपनी कल वाली जो स्टेटमेंट है, इमरान सीज नथिंग रॉन्ग विद कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये मोहम्मद आशिक की तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया है, उसका भी हवाला दिया गया है कि इमरान खान ने अपने इदारों के बारे में क्या कहा है। दूसरा जो ऑर्डर था जो शहबाज गिल केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट का, जिन्होंने कहा कि मेरे सामने लाया गया, उसकी ऐसी हालत थी और ये कहते थे बीमार नहीं है, वो तो बात नहीं कर सकता था, वो तो जो उसके बगैर ऑक्सीजन मास्क के बगैर बात नहीं कर सकता था, वो सारी चीज़ें इसको साथ उस फैसले को साथ लगाया है जिसमें इमरान खान ये चाहते हैं अदालत को बताना कि तशद्दुद की क्या हालत थी और आपकी अपनी अदालत ये फरमा रही है। और फिर अपने ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी का मुकदमा था उसको भी अदालत के सामने रखा और अदालत से इस्तदा की कि उनके ख़िलाफ़ ये जो शो काज है इसको वापस लिया जाए और ये उसकी तफसील जमा करवाई है, अपोलॉजी नहीं की। और यही बात जियो जंग अब तमाशा कर रहा है, जब किसी को अपने अल्फाज पर अफसोस होता है या कोई अपने अल्फाज वापस लेना चाहता है तो यही जो है अब आप क्या चाहते हैं। और बाकी जब सुप्रीम कोर्ट 2014 में एक बड़ी केस में ये फ़ैसला दे चुकी है कि अनकंडीशनल अपोलॉजी ज़रूरी नहीं है और अदालत ने इसको अपनी ईगो का न बना लें जो है वो पार्ट, और वो उसका भी हवाला दिया है और अदालत को कहा है कि मेरे इस वक्त के जो फैक्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो 2014 की जजमेंट्स है ये आपस में एक जैसे हैं, इस बुनियाद पे मेरा केस ख़त्म किया जाए। और जो 2018 के फैसले हैं निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, उनका एक पूरा बैकग्राउंड है, वो प्री प्लान था, वो स्कैंडलाइज कर रहे थे, उनका और मेरे केस का कोई आपस में तल्लक नहीं है। ये जवाब आया है जी। और अब देखते हैं कल क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।